दस हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार जनाब जावेद चौधरी साहब से, उनसे हम बात करते हैं। शुक्रिया चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। क्या सर आपको समझ आ रही है हुकूमत क्या चाहती है? अगर काबीना कहती है कि लॉन्ग मार्च रोकना है तो क्या ये जमहूरी रिवायात हैं, बदले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बयान दे रहे हैं उससे आपको सूरत हाल कहाँ जाती दिखाई देती है? देखिए, जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त मजबूर है। मैं अगर फर्ज करें हालात पाकिस्तान के ऐसे ना होते तो मैंने ये कहना था कि इमरान खान साहब का हक है, उनको आना चाहिए और उनको आकर बात करनी चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए, जैसे 2014 में हुआ या उससे इसके अलावा कितने लॉन्ग मार्चेस पाकिस्तान में हुए। हमने हर जगह सपोर्ट किया कि ये हक है। लेकिन इशू इस वक्त पाकिस्तान का है कि IMF के अंदर डायलॉग चल रहे हैं, कल वो फाइनल होने हैं और उसका आप सूरत अंदाजा लगा लीजिए। जो डॉलर की सूरत हाल है, जो मैशियत की सूरत हाल है, वो भी आपके सामने है और चीजें कंट्रोल नहीं हो रही इस वक्त। जो है हर चीज जो है कंट्रोल से बाहर है। इस सारी सूरत हाल में एक मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए। अगर ये बदअमनी हो गई तो वो सिलसिला जो इस वक्त आपको श्रीलंका में नजर आता है वो पाकिस्तान में बहुत जल्द वो वक्त आ जाएगा कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। मेरा ख्याल है अगर फर्ज करें कि इलेक्शंस का इशू है कि अर्ली इलेक्शन करवाने चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के पास ये पूरा इख्तियार था कि जब वो फरवरी में या मार्च में वो कर सकते थे तो उनको चाहिए था असेंबली डिसॉल्व कर देते, नए इलेक्शन कॉल कर लेते। उस वक्त तो उनको सभी समझा रहे थे, अपनी उनकी पार्टी भी उनको कह रही थी, आपको एस्टेब्लिशमेंट भी उनको ये कह रही थी, अपोजिशन का भी यही मुतालबा था, बल्कि ओपनली अपोजिशन ने PDM ने ये कहा था कि आप ऐलान कर दो और नए इलेक्शन की तरफ चले जाओ। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने ये नहीं कार्ड इस्तेमाल किया। उसके बाद जब अदम एतमाद कामयाब हो गई इनके खिलाफ तो वो फौरी तौर पर सड़कों पर निकले और उन्होंने कहा नहीं जी अब आप नए इलेक्शन करवाएं। तो ये कोई अजीब सी सूरत हाल है। अब अगर हुकूमत और अपोजिशन नए इलेक्शन करवाना भी चाहती है तो उसका एक तरीका कार है कि आप गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएं, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट ये कहती है आए जी बैठें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और उसके बाद हम ये फैसला कर लेते हैं। लेकिन वो एक जिद है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं इनके साथ भी नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये घर चली जाए खुद ही बगैर किसी वजह के और उसके बाद पुराने जो हल्का बंदियां उसके तहत इलेक्शन करवा दे और उस इलेक्शन के नताइज की वो उस सूरत में मानेंगे जब ये खुद जीतेंगे। अगर वो ये खुद नहीं जीतते तो इलेक्शन के नताइज भी इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और साथ उनका एक मुतालबा ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी हटा दिया जाए और उसके अलावा एक केयरटेकर गवर्नमेंट बना दी जाए इनकी मर्जी के। तो ये सारी चीजें कोई अजीबोगरीब सी हैं। अगर ये सारे मुतालबात को मान लिया जाए तो फिर स्टेट कहाँ है? तो अब ज़ाहिर है स्टेट ने इस वक्त रिट स्टैब्लिश करनी है और अगर ये रिट स्टैब्लिश नहीं होती तो मेरा ख्याल ये है कि ये लास्ट मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। आने वाले दिनों में हालात बहुत खतरनाक हो जाएंगे, तो इनको रोकना मेरा ख्याल है जरूरी है। और इस बार फैसला सिर्फ हुकूमत ने नहीं किया, ये याद रखिएगा, ये एक ज्वाइंट फैसला है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। लेकिन चौधरी साहब देखिए यहाँ पे तो डेडलॉक किसी सूरत हाल है, जो मंजरनामा आपने बयान किया उसमें तो मिल बैठने की तो कोई सबील या इम्कान हमें बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। ऐसी सूरत हाल में हमने देखा माजी में भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में भी कुछ बीच की राय इख्तियार की जाती है या बीच में कुछ ऐसे मोतबर अफराद या इदारे या ऐसी बॉडीज़ पड़ती हैं जो कि ऐसे डेडलॉक में बातचीत करती हैं, चाहे वो भुट्टो साहब का दौर हो, ज़िया साहब का दौर हो, बाद में भी कई बार आए। तो उसमें कोई ऐसी मोतबर शख्सियात भी शायद अदम दस्तयाबी उनकी है मुल्क में या वो सामने आना नहीं चाहती कि वो एक बीच की राय इख्तियार करके दोनों फरीकैन को बिठाएं तो सही ना, कोई किसी मिनिमम पॉइंट पे तो आके बात हो सके। अजमल साहब, ये दरमियान में ये हो चुका है सारा सिलसिला। सदर साहब के पास भी दोनों तरफ से लोग गए थे और जब सदर साहब ने हल्फ नहीं दिया था मियां शहबाज शरीफ साहब का और उसके बाद वो कैबिनेट के वज़रा का हल्फ देने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो फिर एक दरमियान का रास्ता निकाला गया था और उनके पास गए और एस्टेब्लिशमेंट भी गई उनके पास और उसके बाद फिर ये अपोजिशन भी गई और दरमियान के लोगों ने बैठ के ये फैसला करवाया कि मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ वज़रा का हल्फ भी लिया। फिर वज़ीर-ए-आज़म के साथ सदर की मुलाकात भी हुई, ये आपको याद होगा। सेम इसी तरह जब ये बहुत ज्यादा जलसे होने शुरू हुए तो फिर भी एक दरमियान का रास्ता निकाला गया कि अपोजिशन और गवर्नमेंट किसी न किसी लेवल पे बैठ के फैसला कर ले। लेकिन फिर हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने उनके दो एंकर्स हैं उनको सामने बिठा के दो पाकिस्तान के मुख्तदर शख्सियात के नंबर ब्लॉक करके उनको दिखाया कि देखे मैं तो इनके नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ कि अब इलेक्शन के अलावा कोई बात नहीं हो सकेगी जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो वो उन्होंने सिलसिला दरमियान में बंद कर दिया जब उनके पास ये ऑप्शन था। थर्ड जो है वो चंद दिन पहले ही ये कोशिश की गई कि उनको साथ बिठा के
कम से कम गवर्नमेंट जो है या ये दोनों मिलकर ये फैसला कर लें कि अगले इलेक्शन किस दिन होंगे, उनकी तारीख दे दी जाए, वो 6 महीने की हो, वो साल की हो, लेकिन तारीख के ऊपर एक कंसेंसस हो जाए। लेकिन जब मैच्योर होने लगा मामला, तो इमरान खान साहब उससे भी पीछे हट गए। तो ये 3 कोशिशें इस 1.5 महीने के दरमियान हो चुकी हैं, लेकिन इमरान खान साहब उस बात पे नहीं आ रहे, नहीं मान रहे। इस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब ने जब अपने तलब किया था प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट के लोगों को, वो मियां नवाज शरीफ साहब भी यही चाह रहे थे कि वापस जाके अगर सारी गवर्नमेंट के इत्तेहादी इकट्ठे नहीं बैठते और ये सारा बोझ फैसलों का वो नहीं उठाते, तो फिर ये गवर्नमेंट डिसॉल्व करके नए इलेक्शन की तरफ चला जाए। लेकिन जाहिर है अपोजिशन ने भी दरमियान का रास्ता निकाला, हुकूमत ने भी दरमियान का रास्ता निकाला, इत्तेहादियों ने भी, सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हम इलेक्शन अगस्त में ही करवाएंगे, अगस्त 2023 में। तो फिर जाहिर है फिर आसिफ अली जरदारी साहब की भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आज से 3 दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दरमियान का एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी, लेकिन किसी जगह ये मामला सेटल नहीं हुए और अल्टीमेटली गवर्नमेंट आज ये फैसला करने पर मजबूर हो गई। लेकिन चौधरी साहब देखिए, एक सूरत हाल ये भी है ना कि हुकूमत जब से आई शहबाज शरीफ साहब की, चाहे वो इकॉनमी का मामला हो, गवर्नेंस का मामला हो या दीगर अहम जो मुल्की मसाइल हैं उनको डील करने का मामला हो, को वाज़ेह समत या वाज़ेह ऐलान हमें दिखाई नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब भी करना था कौम से, वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो वहाँ तो एक ऐसी कैफियत थी, तज़ब्ज़ुब शायद उसका शिकार थे वो, अगर दुरुस्त लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ। ऑन दी पैरेलल धरना रोकने की बात हुई तो फ़ौरन काबीना ने कंसेंसस के साथ फैसला कर लिया। जहाँ फैसले करने चाहिए थे इकॉनमी को डील करने के लिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए, वहाँ तो फैसले हुए नहीं। यहाँ जमहूरी अदवार में लॉन्ग मार्च रोकना, वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन तरीके से आएंगे। खान साहब के दौर में मौलाना भी मार्च कर चुके, बिलावल भी मार्च कर चुके। तो ये पैरेलल तो ड्रॉ होंगे ना सर, तनकीद तो होगी कि फिर गवर्नमेंट क्यों जमहूरी दौर में किसी को लॉन्ग मार्च की या धरना देने की, जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। पहली बात है वो आपकी 100% दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ने फैसलों में ताखीर की है और इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप हुकूमत को चलाना चाहते हैं तो या चलाना चाहते थे तो आपको डे 1 से ये सारे फैसले करने चाहिए थे। जब आपने इसमें 1.5 महीना लगा दिया तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, माशी तौर पर बहुत नुकसान हुआ और उस पर गवर्नमेंट की मजम्मत भी की गई, बाकायदा हर तरफ से एहतजाज किया गया कि अगर आप हुकूमत हैं तो फिर आपको फैसलों के लिए नजर आना चाहिए कि आप हुकूमत हैं। वो जो एक डिसीजन मेकिंग थी वो इस गवर्नमेंट के अंदर लैग कर रही है आज भी, और ये अनफॉर्चुनेट है और ये होना नहीं चाहिए था। और ये चीज साबित करती है कि शायद गवर्नमेंट ने, जो आज की गवर्नमेंट है, इसने पहले तैयारी नहीं की थी। इनको अचानक ये सारा बोझ जैसे इनके सर पर भी गिर गया और इनको समझ नहीं आया, जैसे पीटीआई के हुकूमत के साथ भी यही हुआ था। तो ये चीज जो है ना, इसके बारे में तो हर आदमी को कंसर्न है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई फैसला करना है तो करे, नहीं फैसला करना तो ना करे, और अगर घर जाना है तो चली जाए, अगर इन्होंने गवर्न करना है तो करे। वो बात 100% आपकी दुरुस्त है। बाकी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एहतजाज किया, बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी एहतजाज किया, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है स्टेट जो है वो इमरान खान साहब को इस लेवल का एहतजाज करने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। कोई इमरान खान साहब सिर्फ लॉन्ग मार्च ला के घर वापस जाने के लिए नहीं आ रहे, वो यहाँ पे रुकने के लिए आ रहे हैं और उन्हें सड़कें ब्लॉक करनी है। वो कह रहे हैं सड़कें ब्लॉक करनी है। फिर शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे खून की होलियां होंगी। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड बाथ होगा और यहाँ पे बहुत लोग मरेंगे, और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ आग लग जाएगी। ये जो सारी चीजें हैं वो सारे यहाँ पे डिप्लोमेटिक इंक्लेव के अंदर बड़ी सनसनी है, लोग बहुत परेशान हैं। कई एम्बेसडर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली घर वापस भिजवा दी। तो ये सारी सूरत जो ना खतरनाक है सर। उसके लिए आपने इलेक्शन ही करवाना है ना, नहीं आपका मुतालबा तो यही है ना, इलेक्शन करवाना है, या फिर कोई आप ये कह रहे हैं कि किसी मुल्क पर हमला कर दें। अगर इलेक्शन ही करवाना है तो उसका तो बड़ा आसान तरीका है कि आप बैठे, आप गवर्नमेंट को दावत दें, क्या है जी, बैठते हैं और दिन का फैसला करते हैं। आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो बज़ाहिर इसका मतलब ये हुआ कि सरे-10 कोई फौरी हल दस्तयाब नहीं है। सरे-10 इस वक्त फैसला साजों के पास या हमारी क़यादत के पास जो रास्ते थे वो बंद हो गए, खत्म हो गए, मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब।